हम सब के अंदर ना एक लड़ाई हमेशा चलती रहती है। ये कोई बाहर के मैदान की लड़ाई नहीं है, ये हमारे अपने मन के अंदर की लड़ाई है। और भगवद गीता का जो 16वां अध्याय है वो बिल्कुल इसी भीतरी युद्ध का एक नक्शा है। ये बताता है कि हमारे अंदर दो तरह के स्वभाव हैं जो हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो चलिए आज इसी गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। और ये हम सब ने महसूस किया है ना? वो एक अजीब सी खींचतान, जब मन का एक हिस्सा कहता है कि ये सही है, ये करो, और दूसरा कहता है अरे छोड़ो, आसान रास्ता पकड़ो। ये हमारे अच्छे और बुरे, कह सकते हैं, आवेगों की लड़ाई है। गीता के हिसाब से ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, और हम कौन सा चुनते हैं इसी से हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय हो जाती है। तो गीता कैसे बताती है इन दो रास्तों के बारे में? देखिए, ये सिर्फ अच्छा और बुरा कह देने जैसा नहीं है, ये असल में जीने के दो अलग अलग, आप कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। दो तरह की विरासतें हैं जो हमें मिलती हैं और जिन्हें हम अपनी चॉइस से, अपने फैसलों से और मजबूत बनाते जाते हैं। तो ये दो सिस्टम है, दैवी संपद मतलब डिवाइन क्वालिटीज और आसुरी संपद यानी डिमोनिक क्वालिटीज। अब एक बात साफ कर दूं, यहाँ असली के देवी देवताओं या राक्षसों की बात नहीं हो रही है। नहीं, ये हमारे अंदर के ही दो नजरिए हैं। जो दैवी रास्ता है वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है, मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्कर से आजादी। और जो आसुरी रास्ता है वो हमें इच्छाओं और दुनिया में और भी ज्यादा कस कर बांध देता है। और सच पूछिए तो यही हमारे अंदर का असली युद्ध है। तो चलिए सबसे पहले दैवी स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं, और इसे समझने के लिए ना एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट की मदद लेते हैं। इसे कहते हैं दैवी आर्केटाइप। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो हमेशा अच्छी चीजों, मतलब हार्मनी, ब्यूटी और एक बड़े मकसद की तलाश में रहता है। गीता में भगवान कृष्ण शुरुआत ही यहीं से करते हैं। वो अर्जुन को बताते हैं कि जिस इंसान में दैवीय स्वभाव होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं। एक पूरी लिस्ट देते हैं। और ये सिर्फ कोई मॉरल रूल्स नहीं है कि ऐसा करो वैसा मत करो, नहीं। ये वो क्वालिटीज हैं जो हमारे मन को तैयार करती हैं असली ज्ञान और आजादी के लिए। और इस लिस्ट में कुछ बहुत ही पावरफुल गुण हैं, जैसे अभय, मतलब किसी भी चीज का डर न होना, मौत का भी नहीं, भविष्य का भी नहीं। फिर है सत्व शुद्धि, यानी मन की, इरादों की सफाई। दान, अहिंसा, सच बोलना, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा मन बनाती हैं जो शांत हो, स्टेबल हो और ऊंचे ज्ञान को समझ सके। और मजे की बात देखिए, हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की मॉडर्न साइकोलॉजी से भी कितना मिलता जुलता है। ये जो देव आर्केटाइप है ना, ये दुनिया को एक खूबसूरत, इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह देखता है। इसके लिए जिंदगी कोई जंग नहीं है, बल्कि एक दिव्य खेल है, एक लीला है। यहाँ जीतना जरूरी नहीं है, जरूरी है खुशी से, ग्रेस के साथ इसमें हिस्सा लेना। तो ये देव आर्केटाइप क्या है? ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो कहती है चलो कुछ बेहतर करते हैं, कुछ खूबसूरत बनाते हैं, दुनिया में हार्मनी लाते हैं। ये वो हिस्सा है जिससे यकीन है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ रोज की भागदौड़ नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम परफेक्ट है। दैवी गुणों का भी एक, कह सकते हैं, शैडो साइड होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना हमें जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से दूर कर देता है, और कभी कभी आध्यात्मिक होने का घमंड भी आ जाता है, जिसे स्पिरिचुअल प्राइड कहते हैं। तो बैलेंस, संतुलन बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो इससे बिल्कुल उल्टा है, आसुरी स्वभाव। और गीता में इसका जो वर्णन है वो काफी, कह सकते हैं, चौंकाने वाला है। ये जो श्लोक है ये आसुरी सोच का पूरा निचोड़ है। ये एक पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक नजरिया है। इस सोच के हिसाब से दुनिया में कोई सच्चाई नहीं है, कोई मॉरल कोड नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ये दुनिया बस इच्छाओं से बनी है और बस इत्तेफाक से चल रही है। ये एक ऐसा नजरिया है जो जीवन के किसी भी बड़े मकसद को सिरे से खारिज कर देता है। तो ऐसी सोच के लक्षण क्या हैं? ये सब घूमते हैं घमंड, गुस्सा और लालच के आसपास। आसुरी स्वभाव वाले लोग दिखावा बहुत करते हैं। उन्हें लगता है कि वो दूसरों से बेहतर हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए सही गलत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो फिर इनको चलाता क्या है? इनकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? वो है इंद्रियों के सुख की कभी न खत्म होने वाली भूख। इस सोच के लिए जिंदगी का बस एक ही मकसद है, अपनी इच्छाओं को पूरा करो। और वो पक्का मानते हैं कि बस यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता।
अब हम इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। गीता 3 चीजों के बारे में बहुत ही सीरियस वार्निंग देती है। ये वो 3 चीजें हैं जो इंसान को आत्मविनाश की तरफ ले जाती हैं। इन्हें सिर्फ बुरी आदतें नहीं कहा गया, इन्हें नरक के 3 द्वार कहा गया है। हाँ, गीता कहती है कि नरक के 3 मुख्य दरवाजे हैं, सिर्फ 3। ये 3 आदतें हैं जो किसी को भी आध्यात्मिक रूप से गिरा सकती हैं। और ये 3 द्वार हैं, काम यानी बेकाबू इच्छाएं, क्रोध यानी गुस्सा और लोभ यानी लालच। गीता साफ साफ कहती है कि ये तीनों आत्मा का नाश करते हैं, इसलिए हर किसी को इन्हें जानबूझकर कॉन्शियसली छोड़ देना चाहिए। यही आसुरी स्वभाव की नींव है। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल साफ रास्ते हैं और उनके अंजाम भी उतने ही साफ हैं। गीता हमें ये भी बताती है कि इन दोनों रास्तों की मंजिल क्या है, ताकि हम समझदारी से अपना रास्ता चुन सकें। तो दांव पर क्या लगा है, ये बिल्कुल क्लियर है। जो दैवी रास्ता है वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है, मतलब हर तरह की लिमिटेशन और दुख से पूरी आजादी। और दूसरा आसुरी रास्ता, वो हमें संसार के बंधन में और गहरे फंसाता जाता है, जिससे ये दुख का चक्कर चलता ही रहता है। तो चॉइस हमारी है। तो सवाल ये है कि इस ज्ञान को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, ये जो देव आर्केटाइप है, ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है। मान लीजिए कभी क्रिएटिव काम में मन ना लगे तो उसे एक बोझ की तरह नहीं, एक दिव्य खेल की तरह देख सकते हैं। किसी से कोई झगड़ा हो जाए तो उसे पर्सनल अटैक की तरह लेने के बजाय 2 अलग-अलग ताकतों का टकराव समझ सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, अपने रोज के छोटे-छोटे कामों में कुछ पवित्रता ढूंढना, जैसे चाय बनाना एक रस्म बन जाए और ऑफिस जाना एक तीर्थ यात्रा। इससे मामूली से मामूली पल भी खास बन जाता है। तो आखिर में बात घूम फिर के हमारे छोटे-छोटे फैसलों पर ही आ जाती है। हमारा हर एक ख्याल, हर एक शब्द, हर एक काम या तो हमारे अंदर के दैवीय स्वभाव को मजबूत करता है या फिर आसुरी स्वभाव को। गीता बस हमारे सामने एक आईना रख देती है और एक सवाल पूछती है, हम अपने अंदर कौन सा स्वभाव बना रहे हैं, एक सोच से, एक चुनाव से। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।